नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का जो 8th पे कमीशन पर दोस्तों। और उससे बड़ी खबर क्या है। अब दोस्तों अगर 8th पे कमीशन मान लीजिए जब इसका डेट है जो निर्धारण किया गया है इस डेट पे लागू होता है तो दोस्तों सैलरी जो है कितनी ज्यादा बढ़ के मिलेगी। देश के सरकारी कर्मचारी 8वें पे कमीशन डेट के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 8वां वेतन आयोग को लेकर जब तक सरकार सूचना जारी की जाएगी तब इसमें पूरी तरह से स्पष्ट आ पाएगा। जैसे कि महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया है, तो ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है। देखा जाए तो ऐसा सवाल मन में आना भी जरूरी है क्योंकि 8वां पे कमीशन डेट को लेकर बहुत दिनों से दुविधा बनी हुई है। यदि आपके मन में भी ऐसा सवाल 8वें वेतन आयोग को लेकर आ रहा है तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों बताएंगे कि 8वां पे जो वेतन आयोग है वो सरकार कब तक लागू करेगी एवं इसके अलावा अन्य दूसरी बातों की भी जानकारी आपको देंगे। 8th पे कमीशन के ऊपर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर सूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन केंद्र सरकार इस बारे में सोच विचार कर रही है। यहाँ आपको बता दें कि नेशनल काउंसिलिंग के सचिव शिव गोपाल मिश्र ने एक पत्र लिखकर कैबिनेट सचिव से यह मांग की है कि 8वें वेतन आयोग को लाया जाए। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दें कि 10 साल में सरकार के द्वारा नए वेतन आयोग को जो है लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी और सभी दूसरे भत्ते जो हैं की समीक्षा की जाती है। इस प्रकार से इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में वृद्धि की जाती है। 8वां वेतन आयोग क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि मौजूदा समय में सभी केंद्रीय और सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत तनख्वाह मिलती है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा लागू किया गया था। यह बता दें कि 7वां वेतन आयोग को फरवरी 2014 में मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया था। इस प्रकार से हर 10 साल के बाद नए वेतन का आयोग जो है गठित किया जाता है। तो इस तरह से अगर 10 वर्ष का हिसाब यदि देखते हैं तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगा, परंतु 8वें पे कमीशन डेट को लेकर कोई औपचारिक घोषणा सरकार के द्वारा नहीं की गई है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों को अब तक इंतजार करना होगा जब तक सरकार इसके बारे में कोई ऐलान जारी नहीं करता। 8वां पे कमीशन से वेतन में दोस्तों बड़ा इजाफा क्या होगा। 8वें वेतन आयोग को लाने अभी फिलहाल सरकार ने कोई इरादा जाहिर नहीं किया है। हालांकि इसके बारे में आए दिन चर्चा होती रहती है, लेकिन जब तक नया वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा तो इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में काफी बड़ा उछाल आने की संभावना है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को अभी 2025 या 26 तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि सूत्रों के अनुसार अभी इसके लिए कुछ समय बाकी है। जब 8वां वेतन आयोग जो है लागू किया जाएगा तो इसमें कई बड़े बदलाव भी किए जा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इसके अंतर्गत फिटमेट फैक्टर के फॉर्मूले के आधार पर कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग के गठन होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ेगा इसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला उपयोग किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों की सैलरी इंक्रीमेंट की जा सकती है और प्रत्येक कर्मचारियों के इसके प्रदर्शन के आधार पर वेतन प्रदान किया जाएगा। 8वें पे कमीशन लागू होने पर सैलरी रिवाइज जब 7वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा लागू किया गया है तब केंद्रीय कर्मचारियों को जो न्यूनतम सैलरी इसमें काफी कम वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण यह था कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी को बढ़ाया गया। इस प्रकार से सरकारी कर्मचारी जो कि बेसिक सैलरी वह केवल 18,000 रुपए तक ही बढ़ाई गई। इस फॉर्मूले के आधार पर मानकर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो तब इसकी अधिकतम रेंज के अंतर्गत कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही जो न्यूनतम सैलरी पाने वाले कर्मचारी होंगे इनका वेतन हर साल रिवीजन किया जाएगा जो परफॉर्मेंस बेसिस पर होगा। लेकिन जो ऊंची रैंक वाले यानी अधिकतम सैलरी वाले सरकारी कर्मचारी होंगे इनकी सैलरी का रिवीजन 3 साल के बाद जो है किया जा सकता है। फिलहाल दोस्तों इसमें जितनी खबर थी मैंने आप लोगों को बताया। अगर जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।